हेलो गाइस, आई एम मोनिका सिंह एंड वेलकम बैक टू टारगेट फॉर IQ। तो देखिएगा हमारी एक सीरीज चली हुई है क्वेश्चन आंसर सेशन की। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है MP के लिए स्पेशल सीरीज चलाई हुई है। तो देखिएगा क्वेश्चन आंसर्स करने क्यों आवश्यक होते हैं कि PT का एक ही रूल है क्या, एक तो आपको क्या करना है, बेरेक्स को मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है एंड देन उसको उसी के अकॉर्डिंग जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करने चाहिए, आपको उसी सब्जेक्ट के उसी टॉपिक के क्वेश्चंस को जरूर देखना चाहिए। इससे आपको पता चलेगा कि आपका कंसेप्ट कितना क्लियर हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है। ठीक है, और उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस बन रहे हैं वो भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसी चीज के लिए हम IPC के और कॉन्स्टिट्यूशन की हमने एक सीरीज चलाई हुई है। ठीक है, और रैपिड है, बहुत स्पीड से कराए जाते हैं क्वेश्चन एंड डायरेक्ट उसका आंसर बताती हूँ, जिससे कि आप अपना स्कोर भी देख सके कि कितना हो रहा है। ठीक है, तो हम इसमें काफी बार पढ़ा चुके हैं, काफी वीडियो बना चुकी हूँ। इसकी नेक्स्ट वीडियो आज मैं फिर बना रही हूँ जो 51 से चलेगा आपका। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 51 में बात की गई है कि जो सेक्शन 230 है IPC का, ठीक है, ये आपका इसमें से कौन सा नहीं माना जाता कोइन की तरह। तो कोइन के बारे में क्वेश्चन बना हुआ है, देखेंगे एक करके। सेक्शन 233 में कि फॉलोइंग इज नॉट हैज नॉट बीन अ कोइन, क्या नहीं माना गया है, उसको कोइन नहीं माना गया है। तो किसको नहीं माना गया है आपका, एक सेकंड देखिएगा कौन, ये भी आता है इसमें, फरुखाबाद रुपीज भी आता है। अब जो मेटल यूज होती है वो टाइमिंग एज मनी एंड स्टैम्प इश्यू बाय द अथॉरिटी ऑफ सम स्टेट या सोवरेन पावर, ये सब आता है, लेकिन इसमें नहीं आता है। तो आपका 4 ऑप्शन नहीं आता। लम्प्स और अनस्टैम्प्ड मेटल यूज एज अ मनी, जो ये होती है ये इसकी कैटेगरी में, कॉइन की कैटेगरी में नहीं आती है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखेंगे हम 52। ये एक रैपिड सीरीज है क्वेश्चन आंसर की, जिससे कि आपके काफी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम कवर कर सके। ठीक है, तो आपको भी एक साथ में क्या करते रहना है, क्वेश्चंस के साथ में अपने आंसर लिखने हैं और चेक करना है कि आपका स्कोर कितना हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इन ऑर्डर टू कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 279 अ पर्सन हैज टू ड्राइव एनी व्हीकल ऑन राइड। यहाँ पे ये बात की गई है कि कोई व्हीकल कर रहा है, ड्राइव कर रहा है, तो वो कहाँ पे कर रहा है। तो अगर हम बात करें इसमें, तो ये आपका हो जाएगा प्राइवेट वे, ये सब कुछ नहीं आएगा, पब्लिक वे पे। ठीक है, ऑन एनी पब्लिक वे, कहां पर ड्राइव किया जा रहा है, यहाँ पर अगर 279 के ऑफेंस के अंतर्गत आएगा तो वो आएगा जब आपका किया जा रहा है ऑन एनी पब्लिक वे। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे 53 में आपके बारे में 53 क्वेश्चन है आपका। ठीक है, जिसमें बात की गई है क्या, अटरिंग ऑब्सीन वर्ड्स नियर अ पब्लिक प्लेस। ठीक है, अगर कोई ऑब्सीन वर्ड्स अटर कर रहा है तो वो क्या माना जाएगा, पब्लिक प्लेस पे अगर कोई अटरिंग कर रहा है ऑब्सीन वर्ड्स, तो उसका कौन सा ऑफेंस होगा, किस सेक्शन में आएगा, उसको देखेंगे यहाँ पर हम। 53 ये आपका ऑफेंस माना जाएगा सेक्शन 295 में। ठीक है, इसका आंसर हो गया 295। ठीक है, 294 इसका कौन सा आंसर हो गया, 294, इसका ऑप्शन नंबर 2। 295 नहीं बोलना है इसको, 294 है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर सेक्शन ऑफ द IPC पर्टेन्स टू कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर। इसमें बात आती है कि यहाँ पर कौन सा सेक्शन है जो आपका बात करता है किसका, मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड का। ठीक है, देखेंगे आगे। तो ये आपका फेवरेट क्वेश्चन सभी को पता है, इसका 299 एंड 300। ठीक है, 299 एंड 300। एक क्वेश्चन बनता है कि किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग बाय अनदर ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड। किलिंग अगर कोई ह्यूमन बीइंग कर रहा है, किसी ह्यूमन बीइंग की कर रहा है, तो वो किसकी उसमें आएगा, किस में आएगा, तो वो आपका एक होमिसाइड में आता है। ठीक है, वो होमिसाइड होता है। ठीक है, होमिसाइड होता है अगर कोई किसी को क्या करता है, मर्डर करता है। ठीक है, या एक तरीके से किलिंग करता है कोई भी। ठीक है, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की 56 की, कल्पेबल होमिसाइड मींस क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि कल्पेबल होमिसाइड मींस क्या होता है। तो देखिएगा, कल्पेबल होमिसाइड मींस होता है जब आप क्या कर रहे हो, किसी की डेथ कारित कर रहे हो। ठीक है, डेथ कारित कर रहे हो, वो भी कैसे, इंटेंशनली, कॉजिंग डेथ इंटेंशनली। कैसे डेथ कमिट की जा रही है, इंटेंशनली की जा रही है। ठीक है, एक आपका असर्शन का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। 57 है आपका ये, इसमें असर्शन है हमारा कि जो होमिसाइड होती है, अभी हमने पढ़ा है। ठीक है, कि होमिसाइड इज द किलिंग ऑफ ए ह्यूमन बीइंग बाय अ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, अभी हमने क्वेश्चन ऊपर भी पढ़ा था, इसका आंसर यही था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि एक होमिसाइड वो होती है जो किलिंग की जाती है एक ह्यूमन के द्वारा दूसरे ह्यूमन के साथ में। एक इसका असर्शन तो ये हो गया जो आपका सही होता है। रीजन क्या हो गया, होमिसाइड इज ऑलवेज अनलॉफुल,
क्या अगर कोई होमिसाइड किया जा रहा है तो वो हमेशा अनलॉफुल होता है या नहीं होता है, उसी के बारे में बात करेंगे। तो देखिएगा इसका अगर हम आंसर की बात करेंगे, इसका आंसर हो जाएगा, देखिएगा कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा नहीं, तो वो है आपका फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट बट आर इज फॉल्स, क्योंकि होमिसाइड का मतलब ये नहीं कि वो हमेशा अनलॉफुल होगा, लॉफुल भी होता है अगर वो एक्सेप्शंस के अंतर्गत आता है तो। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे 58 की। 58 में बात करते हैं हम कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इसमें इनकरेक्ट बताना है आपका। ठीक है, कि इनकरेक्ट कौन सा है, देखिएगा तो इसमें एक पहला है कि ऑल मर्डर्स आर कल्पेबल होमिसाइड बट नॉट वाइस वर्सा, तो ये करेक्ट है बिल्कुल। ठीक है, जो ऑल मर्डर्स होते हैं वो क्या होते हैं, कल्पेबल होमिसाइड्स होते हैं, बट इसका वाइस वर्सा नहीं होता। वाइस वर्सा का मतलब होता है अपोजिट, कि उल्टा ऐसा नहीं होता है कि अगर आप बोले कि कल्पेबल जितने होमिसाइड्स होते, कल्पेबल होमिसाइड जो होते हैं वो मर्डर ही होंगे, ऐसा नहीं है। एक नेक्स्ट आया कि ऑल कल्पेबल होमिसाइड आर मर्डर। ठीक है, तो इसका जो आंसर है हम बात करें यहाँ पर, तो ये आपका 2 ही है, ऑल कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर इज करेक्ट, वो करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है। ठीक है, ये इसका थर्ड आंसर भी ठीक है, इंटेंशन टू किल इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी, एंड 4 भी ठीक है कि जो क्लोज 3 है आपका 299 का, वो रिक्वायर करता है नॉलेज ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ। किसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ की वहां पर क्या होती है, नॉलेज होती है, तो इसलिए वो राइट है। इसका आंसर हो गया 2 इनकरेक्ट है। ठीक है, कल्पेबल होमिसाइड इज कॉजिंग डेथ। 59 में बात की गई है कि जो कल्पेबल होमिसाइड है वो कॉजिंग डेथ, उसमें कैसे डेथ किया जाता है 59 में अगर हम बात करें, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिएगा इंटेंशन होती है डेथ करने की। ठीक है, इंटेंशन है क्या करने की, डेथ कारित करने की, टू कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ, कि उसको क्या कर रहा है, वो बॉडीली इंजरी ऐसी इतनी कमिट कर रहा है कि उससे उसकी डेथ हो रही है। ठीक है, या फिर नॉलेज है उसको कि अगर उसका कोई एक्ट किया जा रहा है उससे संभावना है कि डेथ हो सकती है, या विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, नॉलेज हो या एक तरीके से इंजरी किस तरीके से कमिट की जा रही है, या फिर आपका इंटेंशन है टू कॉजिंग डेथ, ऑल आर, जो ये ऑप्शंस है वो करेक्ट हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल द अबव। 59 का आंसर क्या हुआ, ऑल द अबव, यानी कि सारे ही पॉइंट्स जो मैंने समझाए हैं वो इसमें आते हैं। 60 की बात करेंगे यहाँ पर। 60 में बताया गया है कि फर्स्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि has reaffirmed the distinction between culpable homicide and murder while adopting the view suggesting गोविंदा केस। ये जो गोविंद का केस है उससे रिलेटेड केस के बारे में बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने फर्स्ट टाइम डिस्टिंक्शन किया था आपका मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड के बीच में। ठीक है, तो इसका केस कौन सा हो जाएगा, फटाफट मार्क करते चलेंगे। आपका ये हो जाता है स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश आर पुनैया का केस है ये। ठीक है, आर पुनैया का केस इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे बात आती है क्या कि ए विद इंटेंशन टू फैसिलिटेट रोबरी पुट अ रेजिडेंशियल हाउस टू फायर इन द नाइट एंड कॉज डेथ ऑफ अ पर्सन ड्यू टू दिस फायर, ए हैज कमिट द ऑफेंस। यहाँ पे क्या होता है, एक तरीके से ए जो होता है वो रोबरी करने की, उसमें कि वो रोबरी कर रहा होता है, उसको फैसिलिटेट करने के लिए क्या कर देता है, वो रेजिडेंशियल हाउस पर एक तरीके से फायर कर देता है रात में, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, एक पर्सन की उस फायर की वजह से डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बना है कि ए ने कौन सा ऑफेंस कमिट किया है। ठीक है, 61 में हम देखेंगे कौन सा हो जाएगा, तो फायर के लिए नो, ये नहीं आएगा इसका, एंड इंटेंशनली कॉजिंग डेथ ये भी नहीं आएगा। इसका आंसर हो जाएगा कल्पेबल होमिसाइड। ठीक है, एक्सीडेंट वाला भी नहीं आएगा, ये ऑप्शन नहीं है इसका राइट आंसर हो जाएगा कल्पेबल होमिसाइड। ठीक है, ये वाली कि अगर वो रात को गोली चला रहा है तो उसको नॉलेज तो होगी ना कि ये किसी को लग सकती है। ठीक है, तो ये आपका कल्पेबल होमिसाइड में आ जाएगा। बात क्लियर, नेक्स्ट देखेंगे। ये जो होता है वो एक प्रीस्ट होता है, वो क्या करता है, एक बच्चे को पीटता है जिससे कि तुम्हारे अंदर जो इविल स्पिरिट्स है वो खत्म हो जाए। ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। ओके, तो यहाँ पर बात आती है कि इविल स्पिरिट्स द बॉय डाइज डेड। अब बच्चे की मृत्यु हो जाती है लड़के की, तो यहाँ पर जे जो होगा वो किस चीज के लिए लाइबल होगा, तो अगर हम बात करते हैं तो लाइबल होगा लाइबल फॉर कल्पेबल होमिसाइड। ठीक है, किसके लिए लाइबल होगा, कल्पेबल होमिसाइड के लिए। ठीक है, उसके बाद आपका एक क्वेश्चन बनता है जो आप 300 पढ़ते हैं, सेक्शन 300 पढ़ते हैं, उसमें ये बात पूछी गई है कि कितनी सर्कमस्टांसेस हैं, कितनी परिस्थितियां हैं जब आपका वहां पर कल्पेबल होमिसाइड को हम क्या मान लेते हैं, मर्डर, कि कल्पेबल होमिसाइड मर्डर होता है। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। ऑप्शन है यहाँ पर 2, 3, 4, 5, तो आप इसमें आंसर करेंगे क्या होता है 4।
क्या आंसर होता है आपका? 4 सर्कमस्टांसेस होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन है आपका 64 की व्हेन द इंजरी इज इंटेंशनल, कैसी है? इंटेंशनल है एंड सफिशिएंट, ये वर्ड ध्यान रखेंगे, कैसी है? सफिशिएंट टू कॉज डेथ, मृत्यु कारित करने के लिए क्या है वो? सफिशिएंट है। ठीक है, इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर, मतलब जनरली वो क्या है, अगर मतलब इतनी इंजरी की गई है कि वो आसानी से, जो जनरली क्या है उस व्यक्ति की क्या हो सकती है? डेथ हो सकती है। ठीक है, एंड डेथ फॉलो द ऑफेंसेस, उसके बाद यहाँ पे बात की जाएगी जो इंजरी की थी वो इतनी सफिशिएंट थी कि उससे किसी व्यक्ति की मृत्यु आसानी से हो सकती है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में हो सकती है, और डेथ कमिट हो जाती है। तो यहाँ पे बात आएगी कि उसने कौन सा ऑफेंस कमिट किया है। तो आप आंसर करेंगे 64 का आंसर करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा मर्डर, डायरेक्ट मर्डर, क्योंकि यहाँ पर सफिशिएंट बात आ रही है ना, वर्ड मैंने अंडरलाइन किया सफिशिएंट। ठीक है, कि सफिशिएंट है तो इसका मतलब यहाँ पर कौन सी उसमें आएगा? मर्डर में आएगा। बातें क्लियर? आगे देखेंगे 65, यहाँ पे बात आती है कि इंटेंशन टू कॉज डेथ इज नॉट इसेंशियल अंडर सेक्शन 300, कि 300 के क्लोज में, कौन से क्लोज में बता रखा है आपका कि वहां पर जो है ना इंटेंशन जरूरी नहीं है, इंटेंशन टू कॉज डेथ इज नॉट इसेंशियल। देखिएगा 65 के बारे में बात करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4th क्लोज। ठीक है, यहाँ पर क्या होती है? इंटेंशन टू कॉज डेथ इज नॉट इसेंशियल, यहाँ पर इसेंशियल नहीं मानी जाती है। एक क्वेश्चन आता है कि जो ये हम प्ली लेते हैं सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन की, एक्सेप्शन है 301 का। ठीक है, कि आपका कब नहीं माना जाएगा मर्डर? अगर वो कल्पेबल उसमें किया गया है, सडन ग्रेव प्रोवोकेशन में किया गया है। तो अब बात करेंगे कि जो सडन ग्रेव प्रोवोकेशन है इसको आप कैसे क्लासिफाई करेंगे कि यहाँ पर मानेंगे कि वास्तव में ये सडन ग्रेव प्रोवोकेशन हो सकता है? क्या कोई इसका मतलब कोई क्वेश्चन है या नहीं? देखिएगा ये कोई पैमाना फिक्स नहीं है कि नहीं यही होगा सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन, ये सब डिपेंड करता है परिस्थितियों पर। ठीक है, फैक्ट्स पर। तो इसलिए अगर हम बात करें तो क्वेश्चन 66 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये क्वेश्चन कैसा हो जाएगा? लॉ का नहीं होगा बल्कि फैक्ट का होगा, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। ठीक है, इसमें ऑप्शन 1 दे रखा है क्वेश्चन ऑफ लॉ, नहीं ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। ठीक है, सो इस पर डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केसेस। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर इफ डन अंडर। देखिएगा ये बात करता है 67 में कि कल्पेबल होमिसाइड नहीं माना जाएगा, मतलब मर्डर नहीं माना जाएगा अगर वो कब किया जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 2, सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन। ठीक है, अभी बढ़ाइए क्योंकि ये क्या है? एक्सेप्शन है 300 का कि कब कल्पेबल होमिसाइड माना जाएगा, मर्डर नहीं माना जाएगा। तो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन है। देखिएगा यहाँ पे क्या होता है, ए जो होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए शूट करता है जेड को, किस इंटेंशन से? उसको मारने की इंटेंशन से, और इसी कॉन्सिक्वेंसेस में जेड की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो बात आती है यहाँ पर वो किस चीज के लिए लायबल माना जाएगा? तो देखिए जब इंटेंशन है किस चीज की? मारने की, तो सिंपल सा आंसर हो जाएगा आपका मर्डर। इंटेंशन टू किलिंग किस चीज की? मारने की, तो वो आपका मर्डर की कैटेगरी में आएगा। बातें क्लियर यहाँ तक? 68 हो गया आपका। नेक्स्ट करेंगे 69। यहाँ पे बात आती है 69 में, देखिए एक्स ड्राइवर है, ठीक है, वो ड्राइव कर रहा है बहुत ज्यादा तेज, वेरी फास्ट, थ्रू अ क्राउडेड रोड, रोड पर बहुत ज्यादा भीड़ है। ठीक है, टू कैच अ फ्लाइट को पकड़ने के लिए। ठीक है, नोइंग दैट हिज एक्ट इज ऑल प्रोबेबिलिटी, ये दो वर्ड अंडरलाइन करेंगे, नोइंग एंड प्रोबेबिलिटी, मे कॉज डेथ, वाई इज किल्ड बाय हिज व्हीकल, एक्स इज गिल्टी ऑफ। देखिएगा एक्स ड्राइव कर रहा है, बहुत ज्यादा तेज कर रहा है, रोड पर क्या है? बहुत ज्यादा भीड़ है, क्राउडेड है, उसे जल्दी जाना है, इसी उसको पता है। ठीक है, उसकी इंटेंशन नहीं है बट उसको नॉलेज है। ठीक है, नोइंगली वर्ड मैंने इसीलिए नोइंग वर्ड अंडरलाइन किया था आपका। उसको क्या है? उसको नॉलेज है कि तुम्हारे इस एक्ट से किसी को हर्ट हो सकता है, चोट पहुंच सकती है। तो यहाँ पे इसीलिए बात आती है कि किसी की एक की मृत्यु कारित हो जाती है क्योंकि वो बहुत स्पीड पे था। तो क्या एक्स किसी ऑफेंस के लिए लायबल माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? तो अगर हम बात करते हैं 69 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? जो भी मैं बता रही थी, मर्डर, क्योंकि यहाँ पर नोइंगली है ना, उसको इतना पता है कि तुम्हारी इस एक्ट से किसी के साथ कोई घटना घटित हो सकती है, नोइंगली है, तो ये आपका मर्डर की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे आप 70। इसमें बात क्या की गई है देखेंगे,
70 के बारे में बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग केस कंसीडर एज लोकल क्लासेस ऑन सेक्शन 330 ऑफ द इंडियन पेनल कोड। ठीक है, ये बात कर लोकल क्लासेस किसके बारे में बात करता है 300 में, तो ये बिरसा सिंह का केस है, पंजाब का, बिरसा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ठीक है, बिरसा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम यहाँ पर एक्स एंड वाई गो टू मर्डर जेड। एक्स स्टूड ऑन द गार्ड विद अ स्पेयर इन द हैंड बट डिड नॉट हिट जेड एट ऑल, वाई किल्ड जेड। यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा कि कौन किस चीज के लिए लायबल माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। देखिएगा, तो अब इसमें क्वेश्चन बनेगा कि क्या दोनों ही लायबल है इसमें या एक ही लायबल है। तो देखेंगे हम यहाँ पर, क्योंकि हाँ, इसका आंसर क्या होगा मैं बताती हूँ मैं आपको कि एक्स एंड वाई जो होते हैं वो मर्डर करने के लिए जाते हैं जेड के। ठीक है, एक्स क्या होता है, वो खड़ा रहता है अपने हाथ में लेके स्पेयर को, वो उसको हिट नहीं करता बट वो उसके साथ होता है। देखिए, मतलब उसके साथ है। ठीक है, बेशक वो वहां पर पार्टिसिपेट उसको मारने में नहीं कर रहा बट उसके साथ है। तो क्या दोनों ही लायबल माने जाएंगे या एक माना जाएगा या दोनों नहीं माने जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा कि बोथ आर लायबल, एक्स एंड वाई जो है दोनों ही लायबल माने जाएंगे जेड का मर्डर करने के लिए। ठीक है, क्योंकि वो उसका सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, एक साथ है यहाँ पर तो एक्स एंड वाई आर लायबल। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, A intentionally caused B's death, partly by illegal omitting to give food and partly by beating A has committed the offense। ये बात कहता है कि A जो है वो इंटेंशनली क्या करता है, एक तरीके से इंटेंशनली डेथ की करते हैं B की। ठीक है, कैसे, एक तो पार्टली तो उसको इलीगली ओमिट कर दिया है खाना देने से और पार्टली उसको बीट किया है, मारा है उसको। ठीक है, दो एक्ट किए हैं, एक तो खाना नहीं दिया है और एक उसको उसकी पिटाई की है। तो वो किसके लिए लायबल माना जाएगा, यहाँ पे बात करेंगे। देखिएगा, दोनों एक्ट में जो बात निकल के आएगी तो वो आपका मर्डर के लिए लायबल माना जाएगा, क्योंकि उसकी एक तरीके से उनको पता है कि अगर आप किसी को खाना नहीं दोगे ऊपर से उसकी पिटाई भी होगी तो वो उसकी मृत्यु कारित होगी ही। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका 2 मर्डर। ठीक है, बातें क्लियर, आगे देखेंगे। एक करेक्ट रेस्पॉन्स के बारे में बात की गई है यहाँ पर कि कौन सा सही है। ये वैसे हमने अभी डिस्कस किया लेकिन फिर भी कर लेते हैं। देखिएगा, अभी मैंने आपको बताया 73 के बारे में बात करेंगे। एक सेकेंड, 73 में अगर हम बात करते हैं, इसका पहला करेक्ट क्या है रेस्पॉन्स कि ऑल मर्डर्स आर कल्पेबल होमिसाइड बट नॉट वाइस वर्सा। ठीक है, तो देखिएगा, अभी हमने बात भी की थी जो हमारा 299 और 300 के बारे में हम पढ़ते हैं। तो देखिएगा, कल्पेबल होमिसाइड क्या होता है, आपका एक वाइड कैटेगरी है। ठीक है, एक तरीके से जो भी मर्डर होगा वो कल्पेबल होमिसाइड की कैटेगरी में तो आएगा। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जितना जो भी कल्पेबल होमिसाइड होगा वो मर्डर की कैटेगरी में आएगा। इसलिए इसका आंसर सही होता है कि ऑल मर्डर्स आर कल्पेबल होमिसाइड बट नॉट वाइस वर्सा। ठीक है, कल्पेबल होमिसाइड मर्डर में आना जरूरी नहीं है, लेकिन जो भी मर्डर होगा वो कल्पेबल होमिसाइड की कैटेगरी से ही निकल के जाता है। तो इसीलिए इसको ये इसका आंसर ये सही हो जाएगा 1। 74 कहता है कि सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन इज डिफेंस फॉर द ऑफेंस ऑफ मर्डर। सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन जो भी मैंने क्वेश्चन ऑफ फैक्ट आपको बताया था, ठीक है, कि वो क्या है, डिफेंस है फॉर द ऑफेंस ऑफ मर्डर। कहां पे है इसके बारे में बात करेंगे। प्लीज स्पेसिफाई द कैटेगरी ऑफ द डिफेंस। एक तरीके से जो ये आपका ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन है तो वो कैसा डिफेंस है ये वाली बात करेंगे हम। कंप्लीट डिफेंस है, पार्शियल है या कैसे है, इसके बारे में देखेंगे। 74 का आंसर क्या हो जाएगा, पार्शियल डिफेंस। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सडन ग्रेव प्रोवोकेशन का आपने वो लिया डिफेंस और आपको एब्सोल्यूट उसमें प्रिविलेज मिल जाएगा। नो, आपको चीजें फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस प्रूव करनी होती है कि वास्तव में ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन था या नहीं था। ऐसा तो नहीं थी कि कोई प्री प्लानिंग थी और उसका नाम बाद में आपने ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन को दे दिया, ऐसा तो नहीं था। वो सब बातें यहाँ पर देखी जाएंगी। आगे देखेंगे, अटेम्प्ट कहां पर टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड, मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन है ये, आपको याद रखना है। आपको 75 में 308 किसके बारे में बात करता है, अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड। ठीक है, आगे देखेंगे। अब एक आपका क्या आता है मैचिंग के लिए। ठीक है, मैचिंग कराती हूँ इसका, 1 मिनट। देखिएगा, आपके सामने यहाँ पे शो हो रहा है ये अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड। अभी हमने ऊपर भी पढ़ा है ये किस चीज के लिए अटेम्प्ट हो रहा है, कल्पेबल होमिसाइड के लिए। एंड अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड और असोल्ट और एब्डक्शन। ठीक है, ये अगर हम बात करते हैं तो अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड हमारा आ जाता है 308 में, सुसाइड आपका कहां पर आ जाएगा 309 में, असोल्ट आपका 351 में और एब्डक्शन आपका 362 में। ये 362 होगा, गलत है यहाँ पर 362। ठीक है,
यहाँ पर हो जाएगा। तो ये मैंने आपको मैच करा दिए हैं, ठीक है। आगे देखेंगे इसका 77 क्या कहता है कि ए इंटेंशनली फायर्ड अ शॉट फ्रॉम हिज पिस्टल एट बी बट इट हिट सी। वो बी को मारना होता है बट लग किसको जाती है, सी को लग जाती है, ठीक है। एंड सी डाइड, मार बी को रहा था, लग गई सी को, और सी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है वहां पे। द ऑफेंस कमिटेड बाय ए, तो वो किस कैटेगरी में आएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट, इस पे क्वेश्चन बहुत बार बना है। इसका एक सेक्शन है 301, यहाँ पर इसका एक डॉक्ट्राइन के नाम से भी जानते हैं हम, ट्रांसफर ऑफ मैलिस। मारना किसी और को चाह रहे थे और मार किसी और को, मतलब मर कोई और जाता है, ठीक है। उसको नहीं, जो मरा था उसकी मारने की इंटेंशन नहीं थी, बट उसकी एक्ट से कोई और मर जाता तो ये एक बचाव नहीं हो सकता, ट्रांसफर ऑफ मैलिस। और 301 में यहाँ पर वो एज अ जो मर्डर, जैसे मर्डर के लिए लायबल होते हैं वही यहाँ पे माना जाएगा उसको, ठीक है। मर्डर अंडर सेक्शन 301। बातें क्लियर, आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है आपका 78। ये कहता है आपका एक्स इंटेंडेड टू किल ए बट इंस्टेड किल बी हु हैड नो इंटेंशन टू किल अंडर द डॉक्ट्राइन एक्स, ठीक है, इज लायबल फॉर द मर्डर ऑफ। जो मैंने अभी आपको बोला भी उससे पहले क्वेश्चन में, वही आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। 78 का कौन सी डॉक्ट्राइन आ जाएगी, मैंने अभी बताई थी, ट्रांसफर ऑफ मैलिस। तो यहाँ पे है 301 में सेक्शन 301 में सेक्शन ट्रांसफर ऑफ मैलिस की डॉक्ट्राइन आती है। बातें क्लियर, आगे देखेंगे। देखेंगे बीच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंसेस लाइबल, ठीक है, बीच इसमें कौन सा लाइबल माना जाएगा, देखिएगा। कि कौन सा जो हमें यहाँ पे सेक्शंस दिए गए हैं वो कौन सा सही है या नहीं है, देखिएगा। मर्डर अंडर सेक्शन 302, ठीक है। डेथ बाय नेग्लिजेंस 304 ए आईपीसी, डाउरी डेथ 304 बी, एंड अगर टू कमिट सुसाइड अंडर सेक्शन 306, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो इसका आंसर आपका माना जाएगा कौन सा, देखिएगा 79 की अगर हम बात करते हैं तो 79 में आपका आंसर हो जाएगा डेथ बाय नेग्लिजेंस अंडर सेक्शन 304 ए, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा इनकम्प्लीट है, इसको भी रहने देते हैं। 79, ठीक है, बीच में ये पूरा नहीं है, इसको रहने देते हैं। 80 पे चलते हैं। ये आपका आता है मैक्सिमम टर्म कितनी बताई गई है, ठीक है। द मैक्सिमम टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट विच कैन बी इम्पोज बाय द कोर्ट, ठीक है, बाय द कोर्ट, ठीक है, बाय द कोर्ट फॉर द ऑफेंस अंडर सेक्शन 304 ए। जो आपका सेक्शन 304 ए है वो उसमें कितने पनिशमेंट के बारे में बता रखी है। तो अगर हम देखते हैं आईपीसी में 3 ईयर, 1 ईयर, 6 मंथ, नो 2 ईयर्स, ठीक है। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा आपका 2 ईयर, ओके। नेक्स्ट बात करेंगे बीच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ आईपीसी डोरी डेथ से कौन सा सेक्शन रिलेट करता है। तो आपका 304 बी का आईपीसी का डोरी डेथ से डील करता है, ठीक है। 81 हो गया यहाँ तक। उसके बाद देखेंगे कि विच इज नॉट द इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स द ऑफेंस ऑफ डोरी डेथ। जो अभी हमने 304 बी में डोरी डेथ पढ़ी है उसमें ये बात बोली गई है कि कौन सा मेन इसेंशियल एलिमेंट नहीं आता है डोरी में। तो क्रुएल्टी और हरासमेंट टुवर्ड्स बाय हर हस्बैंड और एनी रिलेटिव ऑफ हर, यस ये आता है, बिल्कुल सही है। हस्बैंड इन और इन कनेक्शन विद एनी डिमांड ऑफ डोरी, जो डोरी की डिमांड कर रहे होता है, ठीक है। या फिर नेक्स्ट ऑप्शन है आपका कि क्रुएल्टी मस्ट बी शोन बिफोर हर डेथ, ये भी ठीक है। ओकुलर टेस्टिमनी रिगार्डिंग इंजरीज बाय एक्यूज्ड पर्सन टू वुमेन या डेथ ऑफ अ वुमन विद द 7 ईयर ऑफ हर मैरिज। तो देखिएगा यहाँ पर ये सारे आते हैं छोड़ करके कौन सा ऑप्शन का, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर नहीं आएगा 82 का। अगर हम बात करते हैं ओकुलर टेस्टिमनी के बारे में, ठीक है, डेथ होगी 7 साल के अंदर, ये भी है, ये बिल्कुल करेक्ट है। क्रुएल्टी भी होनी चाहिए और हस्बैंड के या रिलेटिव्स के द्वारा डोरी की डेथ, मतलब डिमांड ऑफ डोरी के कनेक्शन में क्रुएल्टी भी होनी चाहिए, ये सारे आते हैं। ओकुलर टेस्टिमनी नहीं आती, जो भी एक तरीके से इंजरी की जाती है एक्यूज पर्सन को, वो एक्यूज पर्सन के द्वारा वुमेन को, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ हर्ट्स, ठीक है, आर इंक्लूडेड अंडर ग्रीवियस हर्ट, ठीक है। ग्रीवियस हर्ट में कितने प्रकार के हर्ट्स यहाँ पर बता रखे हैं, कितने प्रकार के बता रखे हैं, तो उसको अगर हम देखें तो आपका आ जाता है 8, कितना 8, ठीक है। 8 काइंड्स यहाँ पर बता रखे हैं ग्रीवियस हर्ट के। इसकी आप कैटेगरी भी याद रखेंगे, 1 से लेकर के 8 तक क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पे। बात आती है यहाँ पर सेक्शन 84 में, क्वेश्चन नंबर 84 है आपका। 84
84 कहता है आपका कि अ पुलिस ऑफिसर, ठीक है, अ पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट एप्रीहेंडेड हु हैज कमिट द मर्डर। एक तरीके से पुलिस ऑफिसर जो होता है उसको अरेस्ट कर लेता है विदाउट वारंट। उसको ये अपियर होता है कि उसने मर्डर कमिट किया है, ठीक है। मर्डर कमिट किया तो क्या उसने कोई ऑफेंस कमिट किया है, तो देखिएगा कोई सा इसमें ऑफेंस नहीं आता, तो नो ऑफेंस इसमें 84 में आपका आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन बनेगा क्या, यहाँ पे एक तरीके से क्या होता है, इंटेंशनली ए जो होता है पुल कर देता है, इंटेंशनली ए होगा यहाँ पे ये, ठीक है। ए इंटेंशनली पुल अप अ वुमेन्स वेल, ठीक है। ए जो होता है वो वुमेन की कंसेंट के बिना उसका घूंघट को हटा देता है, ठीक है। इंटेंडिंग और नोइंग टू बी लाइकली दैट ही मेट, या तो उसके उस घूंघट को हटाने की वजह से उसको कोई सी भी चीज हो सकती है, या तो एक तरीके से इंजरी हो सकती है, फ्रेटन हो सकता है, या अनोय हो सकती है वो, तो वो किस चीज ऑफेंस के लिए यहाँ पर 85 में लायबल मानी जाएगी, ठीक है। 85 में किसके लिए लायबल मानी जाएगी, तो ये आपका आ जाता है ऑप्शन नंबर 3 क्रिमिनल फोर्स, ठीक है। किसके लिए लायबल है वो, क्रिमिनल फोर्स के लिए लायबल है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है कि पॉइंट आउट द केस वेयर एक्चुअल कमीशन ऑफ ऑफेंस कैन नॉट बी पनिश, ठीक है, कि यहाँ पर अगर एक्चुअल कमीशन हो गया उस ऑफेंस का तो वो पनिश नहीं होगा, ठीक है। इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो कौन सा होगा, इसके बारे में पूछा भी जाता है, जनरली लोग पूछ भी लेते हैं, ठीक है। 86 के बारे में बात करते हैं, तो जैसे कि आपको पता है वो है आपका क्या, सुसाइड। अगर सुसाइड हो गया तो फिर क्या पनिशमेंट है, ठीक है। उसकी तो मृत्यु कारित हो गई, जिसने सुसाइड किया उसको कौन पनिशमेंट देगा, नहीं ना, तो सुसाइड में नहीं होती है कोई भी पनिशमेंट अगर वो कारित हो जाता है। ज्ञान कौर का केस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ये आपका, ठीक है। 87 पर आता है आपका कि ज्ञान कौर का केस रिलेटेड है किससे, तो अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, वही वाली बात की क्या जीने में मरने का अधिकार शामिल है या नहीं है, उसी चीज को लेके बोला गया था कि नहीं, आपके उसमें अगर मतलब जीने में मरने का अधिकार शामिल नहीं है, ज्ञान कौर के केस में यही बात हेल्ड हुई थी, ठीक है। आपके पास सुसाइड करने का अधिकार नहीं है, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑफेंस, इसमें हम बात करते हैं कि कौन सा आपका ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आता है, ध्यान देंगे। 88 का क्वेश्चन है, पूछा जाता है आपका सुसाइड, मर्डर, ठीक है, नॉट अमंग द फॉलोइंग नॉट एन ऑफेंस, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ डेगोइटी और अटेम्प्ट टू मर्डर, तो अगर हम बात करते हैं 88 में तो इसमें आपका सुसाइड आ जाएगा, ठीक है, सुसाइड नहीं होगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखेंगे आपका एक्ट विद द इंटेंशन टू कॉज मिसकैरेज administered drug to pregnant lady why the child in womb died, X is guilty of, देखिएगा इसमें यहाँ पे बात क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वो किस चीज के लिए लायबल मानी जाएगी। तो अगर हम बात करते हैं हम बात करेंगे यहाँ पर कि एक्स जो होता है वो इंटेंशन उसकी मिसकैरेज करने की इंटेंशन से एडमिनिस्ट्रेशन कर देता है ड्रग का उस प्रेग्नेंट लेडी को, तो उसमें जो बच्चा होता है वोम में उसकी मृत्यु हो जाती है, वो डाइड हो जाता है, तो एक्स किस चीज के लिए लायबल माना जाएगा, वो किस चीज के लिए लायबल यहाँ पर माना जाएगा। अगर हम इसकी बात करते हैं तो देखिएगा आपका 89 का आंसर क्या होगा, 89 का हो जाएगा आपका कॉजिंग मिसकैरेज, ठीक है। क्या कमिट किया उसने, मिसकैरेज कमिट किया है, ठीक है, कॉजिंग मिसकैरेज। नेक्स्ट बात करेंगे आपका एक क्लेमिंग टू बी अ फैमिली प्लानिंग एक्सपर्ट गिव्स एक्स सम केमिकल्स, कुछ केमिकल्स देता है वो, ठीक है। आफ्टर कंज्यूमिंग द केमिकल्स द चाइल्ड इन द वोम ऑफ एक्स डाई इन द वोम, ठीक है। ए ने कुछ एक तरीके से फैमिली प्लानिंग एक्सपर्ट था, उसने कुछ केमिकल दिया, उसने उसको कंज्यूम कर लिया और कंज्यूम करने से जो बच्चा वोम में था, ठीक है, उसकी क्या हो जाती है वोम ऑफ एक्स, वो डाई हो जाता है इन, ठीक है, वोम में ही। तो उसने कौन सा ऑफेंस कमिट किया है इसके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे इसका आंसर, इसके ऑप्शन देखेंगे यहाँ पर। तो जो भी मैंने बताया आपका, तो इसका भी आंसर कौन सा हो जाएगा, कॉजिंग मिसकैरेज, ऑफेंस ऑफ कॉजिंग मिसकैरेज, ठीक है, 90। नेक्स्ट है आपका जो हर्ट है आपका वो डिफाइन है 319 में आईपीसी में, ठीक है। इज कॉजिंग ऑफ फॉलोइंग टू एनी पर्सन, तो कौन कौन सी है इसमें कि कौन सी चीज से हर्ट होता है, तो आपको पता ही है 91 में अगर हम देखें तो इसमें सारी चीजें आ जाती हैं, बॉडली पेन भी आ जाता है, डिसीज भी आ जाती है, इंफर्मिटी भी आ जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे ए जो होता है वो अटैक करता है बी पर टू डिसफिगर हिज फेस परमानेंटली, ठीक है, डिसफिगर कर देते हैं परमानेंटली उसकी फेस को। ए कुड नॉट डू सो बट कॉज बी सेवरल बॉडी पेन फॉर 10 days,
ठीक है। आंसर इसमें आपको एक चीज को देख के करना पड़ेगा, डेज कितने दिए गए हैं। 92 की अगर हम बात करते हैं 10 डेज, ठीक है। क्यों, अभी बताती हूँ कि क्यों जरूरी है ध्यान रखना। एक कमिट्स द ऑफेंस ऑफ, उसने कौन सा ऑफेंस कमिट किया है, 10 डेज के लिए उसको बॉडली पेन हुआ है, तो क्या वो हर्ट में आएगा, ग्रीवियस हर्ट में आएगा या मर्डर में आएगा, ये आपको देखना है। तो देखिएगा ये सिंपल हमारा वॉलंटरीली कॉजिंग हर्ट में आएगा। अगर यहाँ पर 20 डेज या 20 से प्लस कोई भी डे हो आगे का, तो अगर यहाँ पे वो लिखा होता तो वो आपका ग्रीवियस हर्ट में आ जाता, ठीक है। इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन किया है, ठीक है। तो वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट यहाँ पर हो जाएगा। एक क्वेश्चन है, मैंने बोला था ना कि आपको वो 8 जो ग्राउंड्स अभी हमने ग्रीवियस हर्ट में बताया कि वो आपको याद रखने हैं, क्यों, उन पे से क्वेश्चन बनता है। और देखो बन भी गया है 93 में बना है आपका कि कौन सा इसमें ग्रीवियस हर्ट का पार्ट नहीं है। एक सेकेंड, तो इसमें आपका कौन सा नहीं है देखेंगे। इमेस्कुलेशन यस है, प्राइवेशन ऑफ एनी मेंबर ऑफ जॉइंट, डिसफिगर ऑफ द हेड ऑफ द फेस, या फ्रैक्चर ऑफ डिसलोकेशन ऑफ टूथ। देखिएगा प्राइवेशन नहीं आता यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं 93 में कि कौन सा ग्रीवियस हर्ट नहीं है, ठीक है। तो आपका हेड और फेस डिसफिगरेशन, फ्रैक्शन, ठीक है। 93 की अगर हम बात करते हैं तो वो आपका हो जाएगा प्राइवेशन हो गया मेंबर ऑफ जॉइंट का, डिसफिगरेशन ऑफ हेड और फेस, ये भी आपका इसमें आता है। एक सेकेंड, फ्रैक्शन और डिसलोकेशन ऑफ टूथ, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ पर हमारा हो गया 3, ठीक है। ये नहीं होगा, इमेस्कुलेशन भी होता है, प्राइवेशन भी होता है, ये आपका डिसफिगरेशन ऑफ हेड और फेस नहीं आएगा, ठीक है। 94 की बात करते हैं, एनी हर्ट इज ग्रीवियस इफ इट कोज द सफर टू बी सेवरल बॉडी पेन और अनेबल टू फॉलो हिज ऑर्डिनरी परस्यूट्स ड्यूरिंग द स्पेस ऑफ, जो डे मैंने आपको बताए थे वो आपको यहीं पे याद रखने, और वो आपका आ भी गया है। कितना डेज है आपका, 20 डेज, ठीक है। 20 डेज यहाँ पर हो गए हैं, ओके। नेक्स्ट बात करेंगे हम, विच ऑफ द एक्ट अमाउंट्स टू ग्रीवियस हर्ट, इनमें से कौन सा एक्ट है जो आपका अमाउंट किस तरीके से माना जा रहा है एज अ ग्रीवियस हर्ट। देखेंगे, कोई हॉकी स्टिक से पीटता है वो, इमेस्कुलेशन या बोथ। आंसर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर नन ऑफ द अबव। तो 95 में अगर हम बात करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा 95 का इमेस्कुलेशन। फर्स्ट पॉइंट है ये आपका, उसका ग्रीवियस हर्ट का इमेस्कुलेशन, ठीक है। 96 पे बात करेंगे हम, ए कॉज बी आ सुपरफिशियल स्किन डीप इंजरी बाय अ स्वॉर्ड, व्हाट ऑफेंस इज कमिटेड। 96 में अगर हम बात करते हैं कि उसने कौन सा ऑफेंस कमिट किया है, तो देखिएगा एक ने तलवार से उसको इंजरी पहुंचाई है तो उसने डेंजरस वेपन से हर्ट कमिट किया है, ठीक है। इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑफेंस अंडर द आईपीसी, ठीक है, कि कौन सा यहाँ पर ऑफेंस की कैटेगरी में आता है आईपीसी में, उसको देखेंगे। तो परचेसिंग एसिड या थ्रोइंग एसिड, ठीक है, या फिर मैन्युफैक्चरिंग एसिड या सेलिंग एसिड, कि यहाँ पर कौन सा आईपीसी में एज अ ऑफेंस की कैटेगरी में आता है। तो देखिएगा ये हम पढ़ते हैं, थ्रोइंग एसिड अ पर्सन विद द इंटेंशन ऑफ मेमिंग या डिसफिगरिंग, किसी को डिसफिगर करने के लिए यहाँ पर ये वाली बात आती है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं 98 में, whoever voluntarily obstruct any person so as to prevent that person from proceeding in any direction in which that person has right to proceed, अगर कोई किसी व्यक्ति को जानबूझ करके रोकता है उस रास्ते से जहां पर उसको जाने का अधिकार था, ठीक है, प्रोसीड करने का अधिकार था, तो वो कौन सी ऑफेंस की कैटेगरी में आएगा। देखेंगे यहाँ पर हम, कन्फाइनमेंट आएगा, रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट आएगा, या आपका फोर्स आएगा। तो देखिएगा वो वहां पर राइट टू वे होता है, तो अगर वहां पर कोई किसी को रोकता है तो वो आपका क्या हो जाता है, रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट हो जाता है, ठीक है। आगे देखेंगे, अ पुलिस ऑफिसर अरेस्टेड एंड डिटेन अ पर्सन इन द लॉकअप डिस्पाइट प्रोटेक्शन ऑफ बेल ऑर्डर्स फ्रॉम द कोर्ट, द पुलिस ऑफिसर इज गिल्टी। देखिएगा अगर कोई व्यक्ति बेल मिलने के बावजूद भी किसी को रोक के रखता है, ठीक है, तो वो किस चीज के लिए लायबल माना जाएगा, उसको देखेंगे, ठीक है। रेस्ट्रेंट के लिए, कन्फाइनमेंट के लिए, या एब्डक्शन या किडनैपिंग के लिए। तो इसका आंसर 99 का हो जाएगा, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, ठीक है। 99 का रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट आंसर है, ठीक है। आगे देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन आपका बचता है 100 इस सीरीज का, ठीक है। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द आईपीसी पनिशमेंट फॉर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट हैज बीन प्रोवाइडेड, कि रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की पनिशमेंट कहां पर दी गई है उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिएगा आपका कहां पर दी गई है, 100 में अगर हम बात करते हैं 342 में, 342 में इसकी पनिशमेंट दे रखी है, ठीक है, 100 में। बातें क्लियर है यहाँ तक।
तो जो हमारा आज सेशन था 50 से 100 तक के क्वेश्चंस हमने कवर किया हुआ है। ठीक है, तो आप सब क्या करेंगे, इसको बहुत अच्छे से एक बार देखेंगे, पूरा स्कोर जो भी होगा आप उसको अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।